हमने पिछले पार्ट में देखा था कि गोकू और फ्रीजा के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस वाली फाइट होती है, जिसमें फ्रीजा गोकू को खत्म करने ही वाला होता है एंड फिर तभी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आकर फ्रीजा को बीच से कट कर देता है और बाकी सब लोग जब ऊपर देख रहे होते हैं तो उन्हें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाई देता है। अब आगे और सब लोग उस कैरेक्टर को देख के हैरान हो जाते हैं और वेजिटा भी ऊपर देख रहा होता है एंड तभी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसे वो दूसरा कैरेक्टर बॉस बोल रहा था। और फिर उसका बॉस कहता है मुझे इसे यहाँ से जल्दी ले जाना होगा और वो कैरेक्टर गोकू की तरफ जा रहा होता है एंड तभी उसे रोकने के लिए वहाँ वेजिटा और बारडॉग आ जाते हैं। लेकिन उस कैरेक्टर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो वेजिटा और बारडॉग को आराम से डोमिनेट कर देता है एंड वो कैरेक्टर एक टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से सारे लोग पैरालाइज हो जाते हैं और वो कैरेक्टर गोकू को उठा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि अलविदा मोर्टल्स, मुझे इसे ले जाना ही होगा एंड वहाँ पर तभी बीरस और वीस भी आ जाते हैं जिसे देखकर वो कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी बीरस बोलता है कि तुम कौन हो, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि मैं तुम सबको जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर बीरस कहता है कि जरा तुम उस मोटल को नीचे रखोगे, मुझे उससे बहुत सारे सवाल करने हैं, इसलिए तुम उसे नीचे कर दो, नहीं तो तुम्हें मारने के चक्कर में मैं इसे ही मार दूंगा। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं बदले बीरस, ये तुम क्या बोल रहे हो, चलो अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसके बाद वो कैरेक्टर एक टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से बीरस के सिर में दर्द होने लग जाता है और फिर बीरस गुस्से से उस पर अटैक कर देता है और फिर वो कैरेक्टर बीरस के सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर बीरस वीस को ऑर्डर करता है तुम जाकर गोकू को उससे छीन लो और वीस उस कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है जिससे उस कैरेक्टर का ध्यान भटक जाता है और वो बीरस के अटैक में आ जाता है और वीस उससे गोकू को ले लेता है और फिर वो कैरेक्टर गुस्से से पावर अप करने लग जाता है और बीरस को बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बीरस, अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहते ही वो कैरेक्टर एक मिस्टीरियस अटैक तैयार करता है और बीरस की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो अपने अटैक को वेपराइज कर देता है और रुक जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि शिट, इन सब की वजह से मेरा टाइम खत्म हो गया। और उसके बाद वो बीरस को कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा और अगले बार मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। ऐसा कहते ही वो एक पोर्टल बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वीस लॉर्ड बीरस से पूछता है कि आखिर आपको हो क्या गया था। इसके जवाब में बीरस कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। और बीरस चारों तरफ देखता है कि गोकू और बाकी सब फाइटर्स पूरी तरह जख्मी हैं और तभी बीरस वीस को ऑर्डर देता है कि इन सबको हील कर दो। वीस बिना समय गवाए अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गोकू और बाकी सब जी फाइटर्स को हील कर देता है और हील होने के बाद बाकी सब लोग बीरस से सवाल करते हैं कि आखिर आप हो कौन। और फिर वीस मुस्कुराते हुए कहता है ये इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। ये सुनते ही सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फिर विस ये भी बताता है कि वो खुद भी एक एंजल है। इतना सुनते ही बाकी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं इतने इम्पोर्टेंट बीइंग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी विस कहता है कि वो लोग कुछ पावर्स की तलाश में वहाँ पर आए हैं, लेकिन बीरस बीच में ही कह देता है उस अजीब ताकत के बारे में, उसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद विस बेहोश पड़े गोकू को अपने साथ ले जाने लग जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग उससे सवाल करने लग जाते हैं आप गोकू को कहाँ ले जा रहे हो। विस शांति से जवाब देता है हम इसे ट्रेन करेंगे ताकि ये अपनी असली पावर्स को समझ सके। ये सुनते ही वेजिटा आगे बढ़ता है, उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए। वेजिटा को भी एहसास हो गया था कि इस यूनिवर्स में गोकू से भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। आज की फाइट में वो खुद कुछ नहीं कर पाया था और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन तभी वीस कहता है कि अगर गोकू के साथ एक और पार्टनर रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सोचने के बाद बीरस मान जाता है। इसके बाद बीरस और वीस गोकू और वेजिटा को अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाते हैं और रास्ते में ही गोकू होश में आ जाता है, लेकिन बड़े ही आराम से वीस गोकू के सारे डाउट को क्लियर कर देता है। आखिरकार गोकू और वेजिटा दोनों ही बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वीस सबसे पहले वेजिटा को बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जबकि गोकू को आने वाली कहीं ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग के लिए तैयार कर सके। और यहीं से शुरू होती है कि नई लेवल की ट्रेनिंग। वीस गोकू से कहता है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो और मुझ पर अटैक करो। ये सुनते ही गोकू सीरियस हो जाता है। अगले ही पल में वो अपने कंट्रोल सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और वीस पर तेज अटैक्स की बारिश कर देता है। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी बीरस बोलता है गोकू, फ्रीजा के खिलाफ जो पावर्स तुमने यूज की थी वही पावर्स अब तुम इस्तेमाल करो। गोकू थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है उस पावर्स पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। तभी वीस मुस्कुराते हुए कहता है टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी यहाँ पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर गोकू मान जाता है और धीरे धीरे अपनी पावर्स को रिलीज करने लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और दूर बैठा बीरस सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। और फिर तभी गोकू पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और वीस पर जबरदस्त हमला कर देता है। कुछ देर तक गोकू के अटैक्स झेलने के बाद वीस कहता है इसकी पावर्स वाकई में कमाल की है, अगर ये अपनी पावर्स पे कंट्रोल सीख जाए तो इसकी ताकत 10 गुना बढ़ सकती है। लेकिन हमला बिगड़ते देख वीस गोकू को कंट्रोल में लाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वेजिटा जो बेसिक ट्रेनिंग कर रहा होता है वो वीस से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ट्रेनिंग हार्ड कर दी जाए। तभी वीस उसकी बात मान लेता है और वेजिटा की ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि गोकू अपने पावर्स को कंट्रोल करते हुए लेजेंडरी सुपर सैयन 3 तक पहुंच चुका है और वेजिटा सुपर सैयन गॉड तक अपनी पावर्स को इंक्रीज कर चुका है।
है। इसके बाद दोनों पृथ्वी पर लौट जाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, लेकिन तभी अर्थ पर गोकू को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। ड्रैगन बॉल की हेल्प से रेडिट्स को दोबारा रिवाइव कर दिया गया था और रेडिट्स को देखते ही गोकू इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा नापा से जाकर बात करता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा फैसला करते हैं कि अब वो अर्थ पर ही रहेंगे। और दूसरी तरफ वीस बीरस से पूछता है, आपने गोकू और वेजिटा दोनों को धरती पे भेजने का फैसला क्यों किया? तभी बीरस सीरियस होकर जवाब देता है, उन दोनों को बुलाने का सिर्फ एक ही कारण था, गोकू की वो पावर्स। मुझे लग रहा था कि वो पावर्स पहले से ही जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अब तक समझ नहीं आया कि क्यों। फिर बीरस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में बात करता है। पता नहीं वो कौन था, लेकिन वो जरूर कुछ एक बहुत बड़ा सीक्रेट जानता है। तभी वीस पूछता है, तो क्या आपने इसीलिए गोकू को धरती पर भेजा ताकि आप उसे ढूंढ सकें? बीरस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ हम धरती पर देखते हैं जहाँ गोकू अपने परिवार के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि किसी को उसकी हर हरकत पर नजर है। लेकिन तभी गोकू को कुछ अजीब सा सेंस होता है। वो तुरंत बाहर निकलकर देखता है और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक बार फिर से धरती पर आ चुका था। वो सीधा बोल देता है कि वो एक बार फिर से गोकू को ले जाने आया है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती। तभी गोकू गुस्से में उस पर सीधा अटैक कर देता है। फाइट शुरू होते ही गोकू लगातार अटैक करता है, लेकिन वो कैरेक्टर बड़े ही आसानी से गोकू के सारे अटैक से बच जाता है। और वो कैरेक्टर बोलता है, इन छोटे मोटे अटैक से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो तुम्हें एक मौका दिया जाए, अपनी फुल पावर यूज करके मुझ पर अटैक करो। ये सुनते ही गोकू बिना वक्त गवाए लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और जबरदस्त हमला करता है। गोकू के इस पावर को देखकर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है, नॉट बैड, तुम पिछले बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इसके बाद दोनों ही एनर्जी अटैक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वेजिटा आगे बढ़ता है। सबको लगता है कि शायद वो उन दोनों के बीच में टिक नहीं पाएगा, लेकिन अचानक से वेजिटा हल्की सी स्माइल देता है और सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी पावर्स को देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है। रेडिट्स हैरान होकर कहता है, आखिर ये कैसी पावर है, मैं तो इसकी पावर्स को सेंस ही नहीं कर पा रहा। इसके बाद वेजिटा भी गोकू के साथ फाइट में ज्वाइन हो जाता है। दोनों पूरी ताकत से अटैक करते हैं। पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो दोनों मिलकर भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते। तभी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अचानक से अपना ब्लेड निकालता है और वेजिटा पर तेजी से अटैक कर देता है। तभी वेजिटा जमीन पर गिर जाता है और ये देखते ही गोकू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पहले से भी ज्यादा पावर्स के साथ उस पर फूट पड़ता है। थोड़ी देर फाइट देखने के बाद वो कैरेक्टर शांत होकर कहता है, तुम दोनों की पावर्स वाकई में कमाल की है। फिर वो आगे बढ़कर बोलता है कि कम से कम मैं तुम्हें अपना नाम तो बता ही सकता हूँ, मेरा नाम है फू। फिर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो गोकू और वेजिटा से सीरियसली फाइट कर रहा हो। काफी देर तक लड़ते लड़ते गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं, लेकिन फू को देख के ऐसा नहीं लगता है कि उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा हो। आखिरकार गोकू और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं और अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करते हुए एक कंबाइंड फाइनल अटैक लॉन्च करते हैं। और वो अटैक लगने के बाद फू को हल्का सा डैमेज जरूर होता है, लेकिन फिर भी कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। वो धुएं के बीच में खड़ा होकर कहता है, तो ये है तुम्हारी पावर्स की लिमिट। वो आगे बढ़कर बोलता है, मानना पड़ेगा मोर्टल्स के हिसाब से तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे हराने के लिए ये पावर्स काफी नहीं है। और फिर अचानक एक पल में ही फू गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड में वो वेजिटा के सामने आ जाता है और एक पावरफुल अटैक कर देता है। वेजिटा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद फू सीधा गोकू के पास बढ़ता है और उस पर भी बेरहमी से अटैक करने लगता है। अटैक लगने के बाद गोकू की हालत भी बेहद खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फू एक स्माइल के साथ कहता है, नॉट बैड मोर्टल्स, मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी खड़े रह पाओगे। फिर वो पलटकर बोलता है, चलो अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। इतना कहते ही वो एक डार्क पोर्टल खोलता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और वो पोर्टल अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी फू चौंक जाता है। उसे हैरानी इस बात की नहीं थी कि पोर्टल टूट गया, बल्कि इस बात की हुई कि उसे बीरस और वीस की प्रेजेंस सेंस नहीं हुई। वो गुस्से से पूछता है कि तुम दो यहाँ पर कब आए? तुम दोनों इतनी देर से मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन मुझे फिर भी सेंस क्यों नहीं हुआ? फिर अचानक वो रुककर कहता है कि एक मिनट, मुझे तुम्हारी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही? तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ क्या किया है? तभी वीस जवाब देता है, हमने कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़कर कहता है, बस जिस डायमेंशन से तुम अपनी पावर रिलीज कर रहे थे, हमने उसका लिंक काट दिया है। ये सुनते ही फू की आंखें सिकुड़ जाती है। तुम्हें इसके बारे में आखिर कैसे पता चला? वीस मुस्कुराकर कहता है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बीरस आगे बढ़ते हुए कहता है, बस इतना बताओ कि तुम आखिर गोकू के साथ क्या करना चाहते हो? तभी फू कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला, ठीक है? तभी बीरस की आंखों में गुस्सा आ गया था। वो फू पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट वीस से संपर्क करता है और तुरंत आने का आदेश देता है। ये सुनते ही बीरस अपना अटैक कैंसिल कर देता है। अगले ही पल फू को साथ लेकर वीस और बीरस ग्रैंड प्रीस्ट की पैलेस की ओर निकल जाते हैं। पैलेस में पहुंचते ही ग्रैंड प्रीस्ट फू को देखते हुए कहते हैं, अगर मुझे सही याद है तुम नेरको के आदमी हो ना, तो फिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? फू गुस्से से जवाब देता है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट शांत रहते हैं। वीरस बीस से पूछते हैं, ये नेरको कौन है? तभी वीस सिर हिलाकर कहता है, मुझे भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि नेरोको कोई और नहीं बल्कि जेरा का बड़ा भाई है, लेकिन कई मिलियन साल पहले जेरा की एक बड़ी गलती की वजह से नेरोको और उसके सभी साथी मारे गए, फिर भी पता नहीं ये कैसे बच गया। तभी विश सोचते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे याद है कि ये डायमेंशन में ट्रैवल भी कर सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, ये डायमेंशन में ट्रैवल नहीं करता बल्कि ये उस डायमेंशन के बीच में मौजूद गैप में ट्रैवल करता है। विश की आंखें चौड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एंड फिर तभी कहानी एक खतरनाक मोड़ पर चली जाती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सीरियस आवाज में बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस ताकत का इस्तेमाल कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। वो एक पल में रुकते हैं और आगे जुड़ते हैं, और अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब तो शायद और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। और ये बात पूरे माहौल को और भी सीरियस बना देती है। इसीलिए यहाँ फैसला लिया जाता है कि पू को एक खास रूम में बंद किया जाए ताकि बाद में उससे पूरी पूछताछ की जा सके। और गाइस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 लाइक कंप्लीट करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।